तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 अप्रैल बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्याएं 11 से 26 तक। वह मनुष्य पेत्रुस और योहन के साथ लगा हुआ था, इसलिए सब लोग आश्चर्यचकित होकर सुलेमान नामक मंडप में उनके पास दौड़े आए। पेत्रुस ने यह देखकर उनसे कहा, इस्राएली भाइयों, आप लोग क्यों इस पर आश्चर्य कर रहे हैं और हमारी ओर इस प्रकार ताक रहे हैं, मानो हमने अपने सामर्थ्य अथवा सिद्धि से इस मनुष्य को चलने फिरने योग्य बना दिया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया, और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था, तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। हम इस बात के साक्षी हैं। यीशु के नाम में विश्वास के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को, जिसे आप देखते और जानते हैं, बल प्रदान किया। उसी विश्वास ने इसे आप लोगों के सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया है। भाइयों, मैं जानता हूँ कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसके मसीह को दुख भोगना था, और जिसे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग पश्चाताप कीजिए और ईश्वर के पास लौट कर आइए, जिससे आपके पाप मिट जाएं और प्रभु आपको विश्राम का समय प्रदान करे। तब वह पुनर्निर्धारित मसीह को अर्थात यीशु को आप लोगों के पास भेजेगा। यह आवश्यक है कि वह उस विश्वव्यापी पुनरुद्धार के समय तक स्वर्ग में रहें, जिसके विषय में ईश्वर प्राचीन काल से अपने पवित्र नबियों के मुख से बोला है। मूसा ने तो कहा है, प्रभु ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। वह जो कुछ तुम लोगों से कहेगा, तुम उस पर ध्यान देना। जो उस नबी का बात नहीं सुनेगा, वह प्रजा में से निकाल दिया जाएगा। सामुएल और सभी परवर्ती नबियों ने इन दिनों की भविष्यवाणी की है। आप लोग नबियों की संतति और उस विधान के भागीदारी हैं, जिसे ईश्वर ने आपके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था, जब उसने इब्राहिम से कहा था, तुम्हारी संतति द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
ईश्वर ने सबसे पहले आप लोगों के लिए अपने पुत्र यीशु को पुनर्जीवित किया और आपके पास भेजा है, जिससे वह आप लोगों में से हर एक को कुमार्ग से विमुख कर आशीर्वाद प्रदान करें। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 35 से 48 तक। शिष्यों ने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। वे ये सब बता ही रहे थे कि यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर ये समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श कर देख लो। प्रेत के मेरे जैसा हार्ड मांस नहीं होता। मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श कर देख लो। प्रेत के मेरे जैसा हार्ड मांस नहीं होता। उन्होंने ये कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। इस पर भी जब शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने ही खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में और भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, जैसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है, उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संबंध न हो जाओ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, हम पुनर्जीवित यीशु के महिमामय दिनों में प्रभु के साथ गुजर रहे हैं। आदिम कलीसिया के साथ हम भी एक दूसरे को अभिवादन करते हैं कि यीशु जी उठे हैं। सचमुच यीशु जी उठे हैं। आज के दोनों पाठ कल के पाठ से जुड़े हुए हैं। पहला पाठ प्रेरितों के कार्यकलाप से हम सुनते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 3 में हम देखते हैं कि पेतरुस और उनका साथी जोगन मंदिर में दोपहर के बाद 3 बजे प्रार्थना के लिए गए थे। प्रार्थना के लिए वे जा रहे थे, तब सुंदर नामक पाठक के सामने एक भिखारी बैठा हुआ था। लोग उनको वहाँ पर बैठाते थे कि लोग वही भीख मांगे। जन्म से ही वो विकलांग है। पेतरुस ने यीशु के नाम पर उनको चंगाई दी। ये सब बातें हमें कल सुना है।
और आज इसके बाद क्या हो गया इसके बारे में हम आज के पाठ में सुन रहे हैं। पेतरुस के साथ ये विकलांग व्यक्ति कूदते हुए आनंदित होकर मंदिर जा रहे थे। अब ये लोग जा रहे हैं सोलोमन का पोर्च अर्थात सोलोमन के बरामदा। ये एक शानदार बरामदा कॉरिडोर बना हुआ था और पेतरुस के साथ ये लड़के को, इस भिखारी को जो विकलांग थे, अभी स्वस्थ होकर कूदते चलते देखकर लोग इकट्ठे हो गए। पेतरुस ने उन लोगों से कहा, भाइयों ये सब हम लोगों की शक्ति से नहीं हुआ है, हम लोगों ने इस व्यक्ति को यीशु मसीह के नाम पर चलने का आदेश दिया और ये यीशु की महिमा से हुआ है। पेतरुस ने और आगे उन लोगों से कहा, भाइयों आप लोगों के पास ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा था, जैसे धर्म ग्रंथ के अनुसार ईश्वर ने वादा किया था, ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। भाई अपनों के पास आया परंतु अपने अपनों ने उनका तिरस्कार किया, अपने अपनों ने उनको नहीं अपनाया, परंतु उनको पकड़कर गैर यहूदियों के हवाला कर दिया और उन्हें दंड दिया गया। पेतरुस कहते हैं जीवन का स्रोत यीशु मसीह को तुम लोगों ने पकड़कर जीवन का हत्यारा के बदले तुम लोगों ने यीशु मसीह का तिरस्कार किया जो जीवन का स्रोत है, और तुम लोगों ने जीवन लेने वाला हत्यारा बराबास को स्वीकार किया। परंतु पिता ने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित कर ये स्थापित किया है, मूसा के द्वारा नबियों के द्वारा प्रज्ञात वही मसीह यीशु है। यहूदी भी एक मसीह की प्रतीक्षा करते थे। यहूदी अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं और ध्यान चिंतन सब करते आए थे, परंतु उनके ये विचार था कि आने वाला मसीह यहूदियों का उद्धारक एक महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे, राजा बनकर आएंगे, यहूदियों का शासन पूरे दुनिया में फैलाएंगे, वो शक्तिशाली राजा दाऊद से भी महान राजा के रूप में आएंगे। परंतु यीशु आए सुसमाचार की घोषणा करते हुए एक नम्र व्यक्ति के रूप में आया था। और वे उन्होंने कहा मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, मैं सेवा करने के लिए और अपने जान सबों के उद्धार के लिए समर्पित करने के लिए आए हैं। यहूदी भी धर्मग्रंथ पढ़ते थे और ईश्वर के सगने वाले पीरा सगने वाले सेवक के बारे में भी नबियों के द्वारा जो लिखा था वो सब वो भी पढ़ते थे और समझते थे कि ये बातें यहूदी जाति के बारे में है। धर्मग्रंथ का असली मतलब लोग समझे नहीं, इस वजह से उन्होंने यीशु का तिरस्कार किया। पेतरुस लोगों को कहते हैं भाइयों तुम लोगों ने अनजाने में ये सब गलतियाँ किया है, यीशु को तुम लोगों ने मार डाला है, परंतु ईश्वर क्षमाशील है, वो ईश्वर तुम्हें भी क्षमा करेंगे, वरन तुम पश्चाताप करो और जीवन को बदल दो। एक ही सुसमाचार का संदेश ही है। प्रभु यीशु भी बार बार पापियों से कहते थे तुम्हारा पाप क्षमा हुए हैं, जाओ अब इसे पाप मत करना। यही है पश्चाताप। जीवन परिवर्तन यही प्रभु चाहते हैं। हम लोग इंसान होने के कारण पाप या गलतियां कर सकते हैं, परंतु वो गलती में नहीं बना रहना। जैसे यहूदियों ने यीशु को मार डाला, परंतु पेतरुस कहते हैं भाइयों तुम लोगों ने गलती किया, परंतु ईश्वर दयालु है, तुम्हें पश्चाताप करो और यीशु पर विश्वास करो, यही तुम्हारे लिए मुक्ति का कारण है। यहूदियों को जो पेतरुस ने कहा था और हर एक व्यक्ति के लिए यही है। पश्चाताप के माध्यम से हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। जब उड़ाव पुत्र ने पश्चाताप किया तो वो अपने पिता के पास आ गया। पश्चाताप करने से हमारे व्यक्तिगत जीवन परिवर्तित हो जाएंगे, हम ईश्वर के पुत्र और पुत्रियों के जैसा बन जाएंगे। प्रभु यीशु ने भी कहा था कि ईश्वर का राज तुम्हारे अंदर है। परंतु जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियों के जैसा बन जाएंगे। प्रभु यीशु ने भी कहा था कि ईश्वर का राज तुम्हारे अंदर है। परंतु जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियों के जैसा बन जाएंगे। प्रभु यीशु ने भी कहा था कि ईश्वर का राज तुम्हारे अंदर है।
हर एक व्यक्ति के अंदर ईश्वर का राज होना, यही प्रभु की इच्छा है। हर एक व्यक्ति के अंदर पश्चाताप के द्वारा ही ईश्वर का राज प्रवेश करता है। हम जानते धर्म ग्रंथ के अनुसार ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया, सुंदर बनाया, परंतु पाप के कारण वो प्रतिरूप बिगड़ गया और हम सब शैतान के गुलाम बन गए। जब हम पश्चाताप करते हैं तो यीशु की कृपा से, पुनर्जीवित यीशु से जुड़ जाने से हमारे दिल में भी ईश्वर का प्रतिरूप फिर से बन जाता है। हम फिर से ईश्वर की संतान बन जाते हैं। ये पश्चाताप का चमत्कार। आज पेतरुस ने यीशु मसीह के नाम पर एक लंगड़े व्यक्ति को फिर से जीवन दान दिया। मैंने फिर से खड़े होकर पेतरुस ने आज ये एक लंगड़े व्यक्ति को एक चमत्कार के द्वारा नया व्यक्ति बना दिया। उसी तरह विश्वास के द्वारा हम सब नए बने जाते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु शिष्यों को दर्शन देते हैं। आज का पाठ भी कल के पाठ से जुड़े हैं। कल के पाठ में हमने सुना था एमाउस जाने वाले शिष्यों के साथ यीशु गए थे और यीशु ने अपने बारे में उनको समझाया। इसके बाद उनके साथ रहकर यीशु ने रोटी तोड़ी और उस वक्त लोग समझ गए ये यीशु है। ये अपरिचित व्यक्ति जो उनके साथ जा रहे थे वो व्यक्ति यीशु है, पुनर्जीवित यीशु है। यीशु वो रोटी तोड़ते वक्त उन लोगों ने यीशु को पहचान लिया, तभी यीशु भी उनके नस्ल से बेगोचर हो गए। ये भी शिष्य भी, ये दोनों शिष्य लौट कर यरूशलेम उस रातों को आते हैं और वे लोग जाकर शिष्यों को सूचना देते, क्योंकि शिष्य डर के मारे एक कमरे में, बंद कमरे में रहते थे। उनके पास जाकर उन लोगों को गवाही देते हैं कि हमारे साथ जो हुआ हमने यीशु को देखा है। शिष्य भी आपस में कहते हैं, सुना है कि पेतरुस को भी यीशु ने दर्शन दिया। और ये लोग ऐसे बातचीत करते रहते, उस समय यीशु भी बंद कमरे के अंदर आ गए और उनको ये संदेश दिया, तुम्हें शांति मिले। शिष्य विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। ये लोग सोच रहे कि कोई भूत आया है, इसलिए चिल्ला रहे, रोने लगे डर के मारे। यीशु ने कहा, डरो मत, मैं ही हूँ, मैं जीवित हूँ। आओ, तुम्हें विश्वास नहीं है तो आओ देख लो मेरा शरीर, मेरे जो निशाना देखो, कीलों का निशाना देखो, मेरे बगल में जो फाला मारा था देखो, एक घाव देखो, विश्वास करो मैं वही हूँ। फिर भी वो लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो लोग कभी ये प्रतीक्षा नहीं करते थे कि यीशु मृतकों में से जी उठेंगे। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास खाने की कुछ है तो हमको दे दो, हम खाकर दिखाएंगे, क्योंकि भूत खाते नहीं, उनका आत्मा मांस शरीर नहीं है, वो खा नहीं सकता। परंतु शिष्यों ने उनको खाने के लिए भुनी हुई मछली दी। प्रभु ने उनको उनके सामने खाकर दिखाया कि वो जीवित है और ये भूत नहीं। फिर भी डर के मारे लोग विश्वास करने के लिए इतना तैयार नहीं हो गए। हम जानते हैं शिष्यों के साथ यही हुआ था। जब यीशु ने दर्शन दिया, उस समय थॉमस नहीं था और एक हफ्ते के बाद यीशु उनको फिर दर्शन देते हैं। शिष्य भी ऐसा नहीं थे कि वो बिना देखे बिना समझे विश्वास करने वाले थे, क्योंकि यीशु मृतकों में से जी उठने वाला सबसे पहला व्यक्ति है। यीशु का पुनरुत्थान हम लोगों सबों के पुनरुत्थान का एक पगला घटना है। हम लोग भी यीशु के जैसे पुनर्जीवित हो जाएंगे। पुनर्जीवित किया था, मृतकों में से पुनर्जीवित किया था, जैसे लासरुस है, या नईम की विधवा का बेटा, या जायरूस की बेटी। मुर्दे वापस आना उसको हम, और वो और यीशु मृतकों में से पुनर्जीवित होना, दोनों में फर्क है। एक मृत शरीर वापस आ गया, वो परिवर्तित नहीं है, वो वैसे ही पहले था वैसे ही है।
मृत्यु के बाद जो हम पुनर्जीवित हो जाएंगे, यीशु के साथ पुनर्जीवित हो जाएंगे, हमारा शरीर में परिवर्तन है। यीशु को देखकर लोग तुरंत नहीं समझ लेते थे कि वो यीशु है। शरीर में परिवर्तन आ गया, ट्रांसफॉर्म्ड शरीर हो गया। इसका अर्थ है कि बंदे कमरे में आ सकते हैं। और हम जानते हैं उस पर एक गुरुत्व आकर्षण की कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ग्रेविटी। यीशु हवा में जा सकते हैं। और यीशु अभी इधर है तो तुरंत बाद आप 10 किलोमीटर दूर, एमाउस से 10 किलोमीटर दूर यरूशलेम में तुरंत प्रकट हो सकते हैं। ये सब बातें पुनर्जीवित यीशु के शरीर की विशेषता है। यीशु ने कहा, मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो अकस्मात, ऐसा अचानक हुआ नहीं। ये सब बातें भविष्यवाणी के द्वारा धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। यहूदियों के धर्म ग्रंथ का 3 हिस्सा होता है। पहला हिस्सा है संहिता, जो हम तौरा बोलते हैं, यहूदी उसको लो कहते हैं। और दूसरा हिस्सा है नबियों का ग्रंथ। हर नबियों में सामुएल से लेकर सभी नबियों ने, मूसा से लेकर सभी नबियों ने यीशु के बारे में कहा था। आज पेतरुस ने भी उसकी ओर इशारा देते हैं। पेतरुस विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 15 से उद्धृत करके यहूदी को समझाते हैं। यीशु ने भी यही किया। यहूदी धर्म ग्रंथ में जो कुछ मुक्तिदाता के बारे में लिखा है वो सब यीशु में पूरा हो गया, और ये पूरा होना अनिवार्य था। यीशु के साथ जो बीत गई, जो घटनाएं हुई, जो उनको क्रूस पर मरना पड़ा, ये सब धर्म ग्रंथ के अनुसार, ईश्वर की योजना के अनुसार हुआ है। और ये योजना के अनुसार यीशु मृतकों में से जी उठकर ये नए युग का आरंभ किया है। ईश्वर के राज स्थापित करने के लिए यीशु के ये सब करना, और ये पश्चाताप के द्वारा हम सब यीशु से जुड़ जाते हैं। ये नई दुनिया, ये नई सृष्टि पुनरुत्थान के द्वारा शुरू हो गया। जब पौलुस कोरिन्थ गए थे पुनरुत्थान के बारे में, एथेंस में यो प्रवचन दे रहे थे, यूनानी लोग हंसने लगे, क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं कर सकते थे कि मृतों में से कोई जी उठेंगे। या हम भी ये विश्वास नहीं कर सकते हैं कि हम जो अभी है अब मर जाएंगे, गाड़े जाएंगे, हम भी एक दिन पुनर्जीवित हो जाएंगे। हमारे लिए हमारा पुनरुत्थान का, पुनर्जीवित होने का, नए व्यक्ति बनने का, उसका एकमात्र प्रमाण प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा है। कुरिन्थियों ने नाम पौलुस के पत्र अध्याय, पहला पत्र अध्याय 15 में पौलुस लिखते हैं, यदि यीशु मसीह मृतकों में से नहीं जी उठा है तो हम लोग भी नहीं जी उठेंगे। परंतु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। पौलुस उसका एक साक्षी है, पेतरुस उसका साक्षी है। ये लोग यीशु को, पुनर्जीवित यीशु को देखा है और उन पर विश्वास किया है, और वे उनका सुसमाचार दुनिया भर फैलाने के लिए, घोषित करने के लिए अपने जान दे दिया। अपने जान देकर उन्होंने साबित किया कि वो लोग जो बोल रहे हैं वो सच है। यीशु मृतकों में से जुड़कर हमारे लिए पिता के, जैसे प्रभु ने कहा था, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं प्रबंध करूँगा। जहाँ मेरे पिता के घर में कई कमरे हैं, वहाँ बस तुम्हारे लिए भी प्रबंध करने। इसका अर्थ है कि सभी लोगों का जीवन का लक्ष्य वही है, पिता तक पहुँचना। हमारे जीवन केवल इस संसार तक सीमित नहीं, मृत्यु तक सीमित नहीं। हमारा जीवन मृत्यु से भी परे है, परंतु इसका शुरुआत हमारे इस जीवन में शुरू है। आध्यात्मिकता और पुनर्जीवन यहाँ पर शुरू है। ईश्वर का राज तुम्हारे अंदर है। हर एक व्यक्ति जब ईश्वर की प्रतिछाया में बदल जाएंगे, ईश्वर का राज उस व्यक्ति के जीवन में शुरू है। हम अच्छे सच्चे इंसान का यही पहचान है कि यही एक लक्षण है कि वो ईश्वर के प्रतिरूप के अनुसार
जीवन बिताते हैं। हर एक इंसान ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया था। अभी पश्चाताप के द्वारा जो बिगड़ गया प्रतिरूप, हम उसको नया बना देते हैं और हम ईश्वर के राज्य का एक हिस्सा बन जाते हैं। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम साक्षी अपने जीवन के द्वारा दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पुनर्जीवित यीशु पर विश्वास करते हैं। यीशु हमारे लिए मरे, एक क्रूस पर मरे, हमारे लिए हमारे पापों का प्रायश्चित किया, अब मृतकों में से जी उठा। ये प्रभु, आज भी प्रभु पुनर्जीवित यीशु हमारे बीच जीवित होकर हमारे हृदय में शांति की स्थापना करते हैं। प्रभु का सबसे बड़ा वरदान यही था, पुनरुत्थान के बाद तुम्हें शांति मिले। शिष्यों को तुमने ये शांति दी, तो ये प्रभु तू हमारे जीवन में आकर हमें भी, हमारे परिवारों को, हमारे राष्ट्रों को, हमारे पूरे मानव जाति को शांति का वरदान प्रदान कर। ये प्रभु हम तेरे पुनरुत्थान का साक्षी अपने जीवन के द्वारा दे सके। विश्वास करने से हमारे जीवन में परिवर्तन जाए। ये परिवर्तित जीवन ये स्थापित करे प्रभु जीवित है हमारे जीवन में, हमारे कार्यकलापों में प्रभु जीवित है। ये प्रभु तू हमें पश्चाताप का वरदान दे। बिना पश्चाताप का हमारा जीवन परिवर्तित नहीं होगा। बिना पश्चाताप का, पापों के प्रति जो पश्चाताप है, तू हमारे जीवन में वो अनुभूति दे। पश्चाताप करते हुए हम नया व्यक्ति बन जाए। पेतरुस यही जो गुदी उनसे समझाने की कोशिश करते हैं, पश्चाताप करो और नया बन जाओ। हे प्रभु तू भी हमें ये कृपा दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी